ब्रह्म ज्ञापयिष्यामि, मैं तुमको ब्रह्म का उपदेश करूंगा। तो ज्ञापयिष्यामि, इसमें जो लिट लकार आया भविष्यत काल का बोध कराने वाला है, तो भविष्य में कराऊंगा, तो उसने बोध करा दिया। ऐसी प्रतिज्ञा करी थी, बोध करा दिया था। कैसे बोध करा दिया कि जो प्राण आदि जिससे उत्पन्न होते हैं ऐसा वो आत्मा है, वो उसी को आत्मा का नाम है। सत्य से सत्यम उपनिषद रहस्य नाम, वह सभी का अधिष्ठान है। न वह आत्मा करता है, न भोगता है, और न उस देवदत्त उसका नाम है, न गोरा आत्मा है, न काली आत्मा है, बल्कि ये नाम रूप के ही धर्म है। आत्मा तो कैसी है? कूटस्थ असंग निर्गुण निराकार परमात्मा है, इस प्रकार से। और जो उसकी जन्म आदि को वर्णन किया है, ये तो स्थूल शरीर के धर्म है। उसका जन्म भी नहीं होता और मृत्यु भी नहीं होती है ना, उसके नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, और सभी का आधार है। उसी में कल्पित है जगत, नाम रूप जो जगत है उसी अधिष्ठान में कल्पित है। ऐसी जो आत्मा है, ऐसा वो ब्रह्म है। ब्रह्म और आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा और आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म और जीवात्मा, जीवात्मा नहीं आत्मा, ये तीनों एक ही हैं, भिन्न भिन्न नहीं है। उपाधि को लेकर के भिन्न संज्ञा हो रही है, किंतु परमात्मा ही जीवात्मा है, परमात्मा ही ईश्वर है। जब भाई परमात्मा शुद्ध सात्विक माया को स्वीकार कर लेता है, उसकी ईश्वर संज्ञा हो जाती है। भाई परमात्मा मलिन सात्विक माया रूप अविद्या को स्वीकार कर लेता है, उसी को जीव संज्ञा हो जाती है। पंचदशी में आपने सुना होगा कि शुद्ध सत्य प्रधान ईश्वर कहलाता है, मलिन सत्य प्रधान जीव कहलाता है। माया के दो भेद कर दिए। अरे परमात्मा जो शुद्ध सत्य प्रधान माया को स्वीकार करेगा तो ईश्वर संज्ञा हो जाएगी, जिससे साधक का अरे अंतःकरण बहुत शुद्ध है, यानी सत्वगुण प्रधानता है, रजगुण तमगुण तो नाम मात्र के लिए, नाम मात्र के लिए। तो ऐसा व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है। अब जिससे साधक का अंतःकरण सत्य तो है, सत्वगुण तो है, लेकिन अल्प मात्रा में, कम मात्रा में, रजगुण ज्यादा बढ़ गए, तमगुण ज्यादा बढ़ गए, तो अपने आप को परिच्छिन्न मानता है, दुखी मानता है, कभी सुखी मानता है, कभी दुखी मानता है, कभी बहुत झंझटों में भरा हुआ मानता है, ऐसा दुखी सुखी हो जाता है। किंतु जिसका अंतःकरण बहुत शुद्ध हो जाता है, रजगुण तमगुण जिससे निकल ही गए, निकल तो नहीं सकते, पूरे पूरे समाप्त नहीं हो सकते, क्योंकि अंतःकरण त्रिगुणात्मक होता है, तीन गुणों की कार्य है, इसलिए वो दब जाते हैं दो गुण। इसी सत्व प्रदान वाले को फिर व्यापक हो जाता है, ईश्वर कहलाता है। तो ब्रह्म ज्ञापयिष्यामि ऐसा प्रस्तुतम बोध प्रस्तवन कर दिया गया था, बदलाया था प्रकरण, पूर्व प्रकरण में। तो वहीं पर कहते तत्र, वहीं पर ही तो कहते हैं, टीका में वर्णन किया, ब्रह्मते ब्रह्माणी थी, हे अजातशत्रु को गार्ग ब्राह्मण ने वर्णन किया था। हे राजन, मैं तुमको ब्रह्म का उपदेश करूंगा, है ना। ब्रह्मते ब्रह्माणी इस श्रुति से आरंभ हुआ था। निर्गुण परमात्मा को बोध कराने के लिए गार्ग ब्राह्मण अजातशत्रु के पास में आया। काशी राज जो काशी का राजा था अजातशत्रु, उसके पास में आया, किंतु विपरीत हो गया। जो गार्ग ब्राह्मण आया था वो तो परिच्छिन्न ब्रह्म को जानता था, वो सोपाधिक ब्रह्म को जानता था, और राजा तो उससे ज्यादा निर्गुण परमात्मा को जानता था। तो पुनः पर राजा ने ही उस गार्ग ब्राह्मण को उपदेश किया। तो ब्रह्मते ब्रह्माणी ऐसा प्रकर्म करके बेवत्वा ज्ञापयिष्यामि इति प्रतिज्ञा, राजा ने उसको प्रतिज्ञा कर ली, हम मैं तुमको ब्रह्म को उपदेश करूंगा। तो प्रथम तो कहते हैं ऐसा उपदेश करके, प्रतिज्ञा करके, जन्मादया यथा, जन्मादयो यथा, जन्मादि जिससे होते हैं, जन्म जगत के जन्मादि जिससे होते हैं, ऐसा वो ब्रह्म है, अद्वितीय ब्रह्म है, ऐसा व्याख्यान कर दिया गया है। उसी को यहाँ पर कहते हैं कि तत्र यतो जगत जातम यन्मयम यस्मिन् सलीयते तद एकम ब्रह्म इति विज्ञापितम, मैं ब्रह्म को उपदेश करूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा करके राजा के द्वारा ब्राह्मण के लिए। तो तत्र वहां पर, तत्र का अर्थ ऐसे प्रस्तुत किए जाने पर, यतो
तो यतो में जो तसिल प्रत्यय है पंचमी अर्थ में, तो सार्वभौतिक तसिल भी होता है, पंचमी विशेष होता है। तो जिससे जगत जातम, जिससे जगत की उत्पत्ति हुई है। यस्मिन् कहते यन्मयम, यन्मयम का अर्थ कर दिया जिसमें, और जगत चेष्टा करता है, जिससे उत्पन्न हुआ है तो उसी में ही चेष्टा करता है। कहते यस्मिन् सदीयते, और उसी में जाकर के अंतिम में जाकर के लीन हो जाता है, संगार हो जाता है। तो जैसे दूसरा दृष्टांत है, तद एकम ब्रह्म विज्ञापितम, वह एक ब्रह्म भूत करा दिया गया था राजा के द्वारा, जिससे जगत की उत्पत्ति हुई, जिसमें जगत चेष्टा करता है और जिसमें जाकर लीन हो जाता है। वह एक ब्रह्म है, अद्वितीय ब्रह्म है। उस ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा नहीं है। जैसे लौकिक उदाहरण हो गया, रस्सी में सर्प देखा तो रस्सी से ही सर्प उत्पन्न हुआ था और रस्सी में चेष्टा कर रहा था। और जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक वो चेष्टा रस्सी में ही कर रहा है सर्प। जिस काल में रस्सी का बोध हो गया जीव को, अरे ये तो रस्सी है, सर्प नहीं है, तो फिर वो सर्प कहाँ चला गया? रस्सी में ही चला गया, रस्सी में लीन हुआ। तो रस्सी से ही सर्प उत्पन्न हुआ, तो भ्रांति से हमको रस्सी में सर्प दिख गया, तो फिर रस्सी से ही सर्प उत्पन्न हुआ था। अब बहुत धड़कन चल रही थी उस काल में, सतर्क नहीं हो पाया, तो धड़कन के कारण वो चेष्टा भी उसी में करने लगा। हमारी हृदय की धड़कन की गति, हृदय की गति तेज हो जाने से तो वो ऐसा हलने से लगा, हमको भ्रांति हो रही है, हल सा रहा है, हवा के कारण वो हल रहा होगी रस्सी, तो हमको ऐसा लग रहा है कि सर्प हल रहा है, बड़ा भारी है, तो चेष्टा भी उसी में कर रहा। तो देखा कि अरे ये तो ज्यादा इधर उधर गया नहीं, भगा नहीं, कौन सा सर्प है देखता हूँ। जाकर नजदीक में देखता है कि काला है, तो गोरा है, कौन सी अरे क्वालिटी वाला है सर्प है। तो नजदीक में जाकर देखता, थोड़ी धड़कन शांत हो जाती तब, तो देख रहा अरे तो रस्सी है, सर्प नहीं है, भ्रांति से मैं देख रहा था। तो फिर वो सर्प कहाँ चला गया? उसी रस्सी में लीन हो गया। तो इस प्रकार से उसी से उत्पन्न हुआ था सर्प, उसी में चेष्टा किया। सर्प नहीं था लेकिन भ्रम से भाषित हो गया। हाँ, उसी में नहीं है लेकिन भ्रम से भाषित हो रहा है, यहाँ समझने में बस दिक्कत है लोगों को। सही सही। तो उसी में लीन हो गया, तो इसलिए अब क्या हुआ? उसी से उत्पन्न हुआ, उसी में चेष्टा की, उसी में लीन हो गया। तो जो उत्पन्न हुआ था वही ब्रह्म था, जो उसमें चेष्टा किया था वही ब्रह्म था, और जो उसमें लीन हुआ वही ब्रह्म था। आता उस ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा नहीं था, ये सभी कुछ ब्रह्म ही था, है ना। अथवा ये विधि मुख हो गई, निषेध मुख है, निषेध मुख हो गई, तो उस तीनों कालों में उस ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा है नहीं है, ब्रह्म को छोड़ करके है नहीं, तो ये निषेध मुख हो गई। तो इस दृष्टांत को दाष्टान में घटा लिया। उसी प्रकार से जगत है, जागृत का जगत भी उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ, जागृत का जगत उसी परमात्मा में चेष्टा कर रहा है, और जागृत का जगत उसी परमात्मा में लीन हो जाता है। तो फिर बीच में जो जगत दिख रहा है, आकाश है, वायु आदि दिख रहे हैं, माता पिता दिख रहे हैं, तो ये सारे भ्रांति से दिख रहे हैं, है कि नहीं। अब जैसे सुसुप्ति में सोच चले जाते हैं, उस काल में ना तो माता रहती है, ना पिता रहता है, ना भाई बंधु रहते हैं, कुछ भी नहीं रहते, ना शत्रु मित्र कुछ भी नहीं रहते, इसलिए उसी में जागृत अवस्था में मात्र दिख से रहे हैं। तो इस प्रकार से तो ऐसा राजा के द्वारा गार्ग ब्राह्मण को बोध करा दिया गया था। छांदोग्य उपनिषद में एक श्रुति आती है, तद जलान इति शांत उपासिता, तद जलान इति शांत उपासिता। तद जलान, तो तद जायते, तो उसी से ही ये जगत की उत्पत्ति होती है। तद जलान आता है, उसमें अन शब्द आता है, तद चेष्टते, उसी में चेष्टा करता है। तो ला आता है, लीयते, तो लीयते का तो ले, लीन हो जाता है, उसी में लीन हो जाता है। तो तीनों शब्दों को तद जायते, तद चेष्टते, तद लीयते, तस्मिन् लीयते, तद जायते, तस्मिन् चेष्टते, और तस्मिन् चेष्टते और तस्मिन् लीयते, तो तद जलान हो गया, तीनों को मिला दिया तो तद जलान इति शांत उपासिता ब्रह्म। ऐसे ब्रह्म को इस प्रकार से उपासना करना चाहिए। उपासना का प्रसंग में वर्णन किया था, तो उसी से उत्पन्न होता है, उसी में चेष्टा करता है, उसी में लीन हो जाता है। ऐसा ब्रह्म को आप चिंतन करें। तो श्रुति है, उसी को यहाँ पर वर्णन कर दिया। इसी को ब्रह्म सूत्र को लेकर के, ब्रह्म सूत्र में जो सूत्र आया ना, अरे अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र हो गया जन्माद्यस्य यतः, जन्मादि जिससे होते हैं,
वह ब्रह्म है। इस जन्मादि इस जगत के होते हैं, किससे होते हैं? उस परमात्मा से होते हैं। उस परमात्मा को तुम जानो। वो परमात्मा कौन है? वो मैं हूँ। आता अभी चिंतन कर लिया। अभी चिंतन जब तक अभी चिंतन नहीं करेंगे तब तक वो जान नहीं जाएगा, है ना। जैसे भिन्न रूप से चिंतन करेंगे तो भाई परमात्मा को लोक विशेष में बैठा हुआ है, ईश्वर बैठा हुआ है, चाहे वो शिवलोक में बैठा हो, चाहे वैकुंठ लोक में बैठा हो, चाहे ब्रह्म लोक में बैठा हो, तो फिर वो परिच्छिन्न हो गया, क्योंकि आपने भेद बुद्धि कर ली। तो फिर उपासना हो गई। उपासना के द्वारा आप उस लोक में जाएंगे, भोग भोगेंगे, भोग भोग करके पुनः इस लोक में आना पड़ेगी। अब अभेद रूप से चिंतन कर दिया, नहीं वो परमात्मा जो शिवलोक में बैठा है, तो विष्णु लोक में बैठा है, तो वैकुंठ में बैठा है, तो ब्रह्म लोक में बैठा है, वो मैं ही हूँ। फिर आना जाना भी नहीं होता है, फिर भोग भोगना भी नहीं होता। इस प्रकार से अब आगे उसी को लेकर कहते हैं कि जिससे ये जगत उत्पन्न हुआ है, जन्मादि विषय का विषय रूप जगत का स्वरूप पूछते हैं। जिससे जगत उत्पन्न हुआ वो किस स्वरूप वाला है? किमात्मकम पुनः से तद जगत जायते लिए किस स्वरूपात्मक है? आत्मकम है, स्वरूपात्मक। पुनः है जगत जिस परमात्मा से उत्पन्न हुआ तो किस स्वरूप वाला है? जिससे जगत उत्पन्न हुआ है, चेष्टा करता है उसी में, फिर उसी अंत में जाकर लीन हो जाता है। ऐसा वो जगत है किस स्वरूप वाला है? तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो कहते हैं जिससे चेष्टा करता है, जिससे उत्पन्न होता है ना, उसके वर्णन करते हैं, तत्स्वरूप को कहते हैं। तो कैसा है? कहते हैं पंचभूतात्मकम। वो जगत कैसा है? हेतु दे पंचभूतात्मक है। पांच भूतात्मक कौन होगा? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ये जगत पांच भूत स्वरूपात्मक है, पांच भूत वाला है। अब भूत क्या है? वो कहते हैं दो में अंतर्भूत कर देते, पांच भूतों को दो में अंतर्भूत कर दे, दो में अंतर्भूत कर देते हैं। जैसे अंतःकरण चार है तो चार को दो में अंतर्भूत कर देते हैं, मन में और बुद्धि में। उसी प्रकार से पांच भूत हैं, पांच भूतों को दो में अंतर्भूत कर देते हैं। कौन? भूतानि च नाम रूपात्मकानि। ये भूत क्या है? तो नाम रूपात्मक भूत हैं। नाम से सारे नाम आ गए, जगत पूरा नाम, और रूप से रूप आ गया, क्योंकि ये दो ही अस्ति भाति प्रियम नाम रूप पंचकम। एक श्लोक आता है, अस्ति भाति प्रिय ये ब्रह्म का लक्षण है और नाम रूप जगत का लक्षण है ना। तो तीन तो ब्रह्म स्वरूप हो गए, दो जगत स्वरूप हो गए। जो जगत स्वरूप मिथ्या है और जो तीन ब्रह्म स्वरूप में सत्य है। अस्ति भाति प्रिय हमारा हम है, बोलते हैं, अस्ति हो गई, भाति दूसरे को प्रकाशन करते हैं, जगत को प्रकाशन से भाति धातु है। अस्ति भाति प्रियम, हम अपने आप अपने से प्रेम करते हैं, प्रिय है हम, है ना। आत्मा से हर व्यक्ति प्रेम करता है तो प्रिय है। ये तीन ब्रह्म के लक्षण हो जाते हैं। हर व्यक्ति आत्मा से प्रेम करता है, अपने आप से प्रेम करता है, दूसरे से प्रेम नहीं करता। इस प्रकार से तो ब्रह्म के लक्षण तीन हो गए, अस्ति भाति प्रिय और नाम रूप जगत के लक्षण हो गए। कहते नाम रूपे सत्यमिति ही उत्तम। ये नाम रूप कैसे सत्य है पहले वर्णन कर दिया गया। कहां पर वर्णन कर दिया कि सत्य से सत्यम। तो सत्य से सत्यम में जो सत्यस्य में षष्ठी विभक्ति आई थी, है ना। सत्य से सत्यम तेषाम इति सत्यम, तेषाम सत्यम उनका भी सत्य। तो सत्यस्या में जो षष्ठी विभक्ति आई थी और तेषाम में जो षष्ठी का बहुवचन आया था, तो ये जो षष्ठी विभक्ति आई है वो जगत का वाचक है, उसका ये अधिष्ठान है परमात्मा। जो प्रथमांत है वो परमात्मा कहलाता है, जो षष्ठी अंत होता है वह जगत का वाचक होता है। तो नाम रूप सत्यम, नाम रूप को सत्य वर्णन किया गया था, कह दिया गया था पूर्व में, प्रथम ब्राह्मण में वर्णन कर दिया। तस्य सत्यस्य पंचभूतात्मकस्य सत्यम ब्रह्म। कहते हैं जो सत्य है, जो नाम रूप को सत्य कहा गया था, षष्ठी विभक्ति अंत है। तो ऐसे सत्य का, वो कौन सा सत्य का जो नाम रूप सत्य कहा गया, वो कैसे पंचभूतात्मक है। ऐसे पंचभूतात्मक रूप जगत का सत्यम ब्रह्म है, जो प्रथमांत सत्यम ब्रह्म है। सत्यम शब्द आया था वो प्रथमांत सत्य था, वो ब्रह्म का वाचक था, है ना। प्रथमांत वहां पर सत्य से सत्यम में जो शब्द आया था
तो सत्यस्या में षष्ठी विभक्ति आई थी, तो षष्ठी विभक्ति की नाम रूप पंचभूतात्मक जगत का वाचक था, और जो प्रथमांत सत्यम शब्द आया तब है ब्रह्म का वाचक था। तो सत्य ऐसे पंचभूतात्मक सत्य जगत का ये सत्य ब्रह्म है, अर्थात अधिष्ठान है। इस प्रकार से ये सिद्ध कर दिया। अब पुनः कहते हैं कथम पुनर्भूतानि सत्यम इति, कैसे पुनः ये पांच भूत है, पृथ्वी जल तेज वायु, जो नाम रूपात्मक जगत जो पंचभूत है, ये कैसे सत्य है? मूर्ता मूर्त ब्राह्मणम, उसमें हेतु मूर्ता मूर्त ब्राह्मण है, इसी प्रकार से दिखलाया है। मूर्ता मूर्त ब्राह्मण को मूर्त यानी देखना, अमूर्त यानी न देखना, सूक्ष्म। मूर्त को बोलते हैं मूर्ति, मूर्ति हमको दिख जाती है, अब मूर्ति के भीतर क्या है वो हमको नहीं दिख पाती, तो अमूर्त हो गए हमारी दृष्टि में। तो जो हमको दिखती नहीं, सुनाई मात्र पड़ रही है, सुन लेते हैं, जान लेते हैं, हाँ इसके भीतर जैसे कोई कमरे से आवाज आ रही है, दिख तो नहीं रहा, किंतु आवाज को देख करके हम अनुमान कर लेते हैं, सुन करके अथवा प्रत्यक्ष वस्तु को देख करके हाँ कोई न कोई है। तो उसी प्रकार शास्त्र के माध्यम से सुन करके जान लेते हैं, पढ़ करके जान लेते हैं आचार्य के मुखारबिंद से। तो कहते हैं वे सत्य जो मूर्त ब्राह्मण है, इस प्रकार से सत्य है। तो मूर्त ब्राह्मण में कहते हैं कौन से मूर्त सत्यम, कहते हैं टीका में आया है सत्यच्युति सत्यम। जो सत्यम शब्द आया ना सत्यम, तो सत्यम में जो दो शब्द जोड़ दो, सत्य और त्यत, तो सत्य और त्यत को जोड़ करके सत्यम शब्द बनेगा। एक सत्य हो गया, तो सत्य यानी दिखने वाले, और त्यच यानी न दिखने वाले। तो कौन कौन देखते हैं पंचभूतों में? तो कहते हैं पंचभूतों में तीन ही दिखते हैं, पृथ्वी दिखती है, जल दिखता है, तेज दिखता है, क्योंकि दिखने का कार्य तेज से आता है ना। तेज जैसे ही आया उसी काल में दिखना चालू हो गया, जब तक तेज नहीं आएगा तब तक वो दिखेगा भी नहीं, है ना। तो तेज को लेकर के दिखता है, तो तेज जो अरे दिखेगा वो दिखता है, तेज दिखेगा, रूप दिखेगा, तेज में रूप ही है, तेज का ही कार्य कौन होगा? जल है, तो तेज का कार्य जल है, तो जल भी दिखता है। अब जल का कार्य कौन है? पृथ्वी है, तो वो भी दिखती है। जैसे तेज के जितने भी धर्म है, जल में भी आ रहा है, पृथ्वी में आ रहा है। जैसे माता का धर्म है अथवा पिता का धर्म है, माता का रूप रंग, पिता का रूप रंग पुत्र में जाता है, पुत्र अथवा पुत्री में जाता है। उसी प्रकार से तेज का जो रूप रंग, तेज का जो धर्म है, गुण आदि है, तो वो इसमें उसके कार्य पृथ्वी में और जल में जाता है। अब आकाश कैसा है? तो आकाश सूक्ष्म है, उसमें नाम तो है, रूप नहीं है, इसलिए ना उसमें नहीं, वो नहीं दिखता, और वायु भी नहीं दिखती। तो इसलिए दोनों को किस प्रकार से जानते हैं? त्वचा के माध्यम से, एक सूत्रविद्धि के माध्यम से जानते हैं, एक को त्वचा के माध्यम से जानते हैं। इसलिए आकाश और वायु को त्यत बोल दिया है, परोक्ष है, इन दिखते नहीं है, अनुमान करके द्वारा जान लिए जाते हैं। त्वचा इंद्रिय के द्वारा तो दिखती है वायु स्पर्श के माध्यम से, किंतु चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है, इसलिए परोक्ष बोल दिया उसको। इसलिए सत्य त्यच, तो सत्य और त्यत दोनों को, दो शब्दों को जोड़ करके क्या बन जाता है? सत्यम। ये सत्यम ही मूर्त ब्राह्मण है ना। मूर्त यानी सत्य दिखने वाला, अमूर्त यानी तेज न दिखने वाला। यानी वायु और आकाश नहीं दिखते इसलिए अमूर्त हो गया, वो मूर्त यानी पृथ्वी जल तेज ये देखते इसलिए मूर्त हो गया। ये मूर्त ब्राह्मण से सत्य है। ये कार्यकरण संघात प्राणों का सत्यत्व कह दिया गया है। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो यहाँ पर टीका में इसको वर्णन कर दिया था। अरे यथोक्त भूत रूपात्मक होने से कार्यकरण, हमारे जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कैसे कार्यकरण स्वरूपात्मक है, स्वरूपात्मक भूतानी, उनके जो पंचभूतों का ही कार्य हमारे लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है दोनों, इसलिए वो सत्यानी सत्य शब्द से कहे जाते हैं। ऐसे स्वीकार करके कार्यकरणों का
कार्यकरणों का सत्यत्व, प्राण भी उसी प्रकार से है, इंद्रिय भी उसी प्रकार से, पंच प्राण भी उसी प्रकार से सत्य शब्दवाच्य होते हैं। ये प्राण भी सत्यम, क्योंकि जो प्राणों को सत्यम इसलिए वर्णन किया गया है कि पंचभूतों के भी कार्य हैं। जैसे पंचभूत सत्य हैं, उसी प्रकार से वो पंचभूतों के कार्य जो पंच प्राण है, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, वो पंचभूतों से पृथक नहीं है। तो पंचभूतों से पृथक न होने से, पंचभूत स्वरूपात्मक होने से ही प्राणों यानी इंद्रियों को भी, प्राणों को भी, लिंग शरीर को भी क्या कह दिया, सत्य बोल दिया। तो तेषाम, उन सत्य का भी परमात्मा सत्य है, ऐसा वर्णन कर दिया। कहते हैं मूर्ता मूर्त भूतात्मकत्वात् कार्य करणात्मकानि भूतानि प्राण अपि सत्यम। तो इस प्रकार से तो मेरे में जो मेरी पुस्तक है उसमें कार्य कर्णात्मकानि ऐसा वाक्य है। एक आकार छूट गया मेरी में, तो मेरी पुस्तक में तो जैसे कार्य कर्णात्मकानि ऐसा दीर्घ आकार बना लेना वहां पर, यदि किसी की पुस्तक कैलाश वाली पुस्तक में छूटा हो तो कार्य कर्णात्मकानि, तो दीर्घ अणकार के आगे दीर्घ आकार जोड़ लेना। तो कहते हैं तो कार्य कर्णात्मकानि भूतानि प्राण अपि सत्यम। तो मूर्त अमूर्त भूत, मूर्त और अमूर्त भूतात्मक होने से कौन, कार्य कर्णात्मकानि भूतानि। तो जो कार्य करण भूतात्मकानि, कार्य हो गई स्थूल शरीर, करण हो गए सूक्ष्म शरीर, ये जो ये कैसे हैं, ये भूतों का ही कार्य है। तो भूतों का कार्य होने से भूत स्वरूप है, इसलिए भूत स्वरूप होने कारण प्राण अपि सत्यम, इसलिए भूतों से, पंचभूतों से भिन्न न होने के कारण ये ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, पंच प्राण को अंतःकरण सबको लेकर प्राण शब्द प्रयोग कर दिया। इसलिए प्राण भी, उनको प्राणों को भी सत्य बोल दिया, तो इसलिए वहां पर सत्य प्रयोग कर दिया, सत्य से सत्यम। तो सत्य का यानी प्राणों का सत्य, प्राणों का भी यानी इंद्रियों का भी परमात्मा सत्य है। तो जो प्राणों का में षष्ठी विभक्ति आई है, पंचभूतों का ही, पंचभूतों कार्यों का ही वाचक है। तेषां कार्य करणात्मकानां भूतानां सत्यत्व सातत्व निर्धारी सह ब्राह्मण द्वयम् आरभ्यते स एव उपनिषद व्याख्या। तेषां किनका, कार्य करणात्मक भूतानाम, जो कार्यकरण स्वरूपात्मक है ऐसे भूतों का, सातत्व तत्व के सहित निर्धारण करने की इच्छा से सन प्रत्यय है। तो सन प्रत्यय में ई सया में जो सकार आया है, सन प्रत्यय का वाचक, इच्छार्थ में सन प्रत्यय इच्छार्थ होता है। तो तत्व के सहित निर्धारण करने की इच्छा से उनके स्वरूप को, तत्व है स्वरूप को, पंचभूतों के स्वरूप को निर्धारण करने की इच्छा से ब्राह्मण द्वय आरंभ किया जा रहा है। सब ही उपनिषद व्याख्या है ना। तो आत्म तत्व को निर्धारण करने, आत्म तत्व को बोध कराने के लिए, और उसी प्रकार से पंचभूतों को निर्धारण करने की इच्छा से ब्राह्मण द्वय आरंभ किया जा रहा है। तो इन कहते हैं आत्म तत्व का तो मुख्य लक्ष्य तो आत्म तत्व है, तो बीच में इनको भी निर्धारण करने की, इनका स्वरूप क्या है, पंचभूतों का स्वरूप है, पंचभूतों कार्यों का स्वरूप क्या है, कि वो सत्य होते हैं अथवा असत्य ही है, अतः तीनों कालों में रहते हैं पंचभूत अथवा नहीं रहते हैं। पंचभूतों को जो कार्य है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मतलब जो ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, पंच प्राण और अंतःकरण, ये तीनों कालों में रहते हैं कि नहीं रहते, उनका स्वरूप क्या है, उनकी गति क्या है, ऐसे जानने के लिए, जानने की इच्छा से ब्राह्मण दो है, जो ब्राह्मण दो है, कौन ब्राह्मण दो हो गए, पहला शिशु ब्राह्मण और अगला मूता मूत ब्राह्मण, ये दो ब्राह्मणों को आरंभ किया जाता है। सही उपनिषद उसी को बोध कराने के लिए ये व्याख्या है, उपनिषद की व्याख्या है। यानी उपनिषद के व्याख्यान करने के लिए ब्राह्मण द्वयम। आगे कौन से उपनिषद को कहते, प्रथम ब्राह्मण में जो वर्णन किया गया था, प्रथम ब्राह्मण में जो रहस्य नाम बोध कराया, उस रहस्य नाम परमात्मा को बोध कराने के लिए जो प्रकरण आया था, उसमें बीच में जो आ गए थे, उन सब का निर्धारण करने के लिए, बोध कराने के लिए ब्राह्मण जो है, पंचभूतों का तो स्वरूप बतला दिया और आत्मा का निश्चय करने के लिए कि आत्मा इन पंचभूतों से पृथक है, ज्ञानेंद्रिय से, कर्मेंद्रिय से और अंतःकरण से पृथक है।
तो अगला ब्राह्मण में मूर्त ब्राह्मण में नेति नेति आत्मा ऐसे शब्द प्रयोग करेगी श्रुति कि ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, पंचभूत आत्मा नहीं है, स्थूल शरीर आत्मा नहीं, सूक्ष्म शरीर आत्मा नहीं, कारण शरीर आत्मा नहीं है, ज्ञान इंद्रिय आत्मा नहीं है, कर्म इंद्रिय आत्मा नहीं है, अंतःकरण आत्मा नहीं है। सबका निषेध करने पर जो शेष बचता है, निषेध शेषो जयता तशेषा, निषेध करते करते जो शेष बचता है वही आत्मा है। ऐसे श्रुति नेति नेति के द्वारा, नेति नेति आत्मा इस वाक्य के द्वारा निर्धारण करेगी। इसलिए उसी के लिए ब्राह्मण द्वयारंभ बीच में कहते हैं निर्धारण करने के लिए तो आत्मा का है, किंतु बीच में इनका श्रुति उपदेश कर रही है नहीं? बीच में किसका उदाहरण कर रही है? बीच में इनको कार्य बोध करा दी, इनके स्वरूप को बोध कराने के लिए आई है, मतलब पंचभूतों का। तो कहते हैं ब्राह्मण द्वय को अवतरण, शिशु ब्राह्मण और मूर्त ब्राह्मण। कार्यकरण सतत्व अवधारण द्वारण ही सत्य से सत्यम ब्रह्म अवधार्यते। कार्यकरण का कार्य होगा स्थूल शरीर, करण होगा सूक्ष्म शरीर, इनका तत्व के सहित अवधारण के द्वारा, इनके स्वरूप के अवधारण के द्वारा सत्य से सत्यम, से सत्य रूप पर कार्य का अधिष्ठान जो सत्य परमात्मा है, सत्य वो ब्रह्म सत्य रूप परमात्मा अवधारित निश्चयते, अतः निर्धारण हो जाएगा, जान लिया जाएगा कि परमात्मा इस स्वरूप वाला है। अर्थात हमारा जो स्वरूप है, हम जीवात्मा को जो स्वरूप है, हमारा जो स्वरूप है इस स्वरूप वाला है ना? क्योंकि ये कहानी किसकी है? हमारी है ना? हम जो परमात्मा है, हम उस परमात्मा से भिन्न नहीं है। हमने अपने आप को जीवात्मा माना है, तो उस जीवात्मा को त्याग करके हम अपने आप को क्या माने? परमात्मा माने। ऐसे जो परमात्मा, हम जो परमात्मा है वो सत्य का सत्य है कि कार्य के द्वारा कार्य के स्वरूप को जान करके अपने स्वरूप को जान लिया जाता है, निर्धारण हो जाएगा। तो सत्य का सत्य ब्रह्म अवधार्यते निश्चयते, निश्चय हो जाता है। अत्र उत्तम, अत्र वहां पर कहा गया है, क्या कहा गया है? अच्छा दूसरी जगह कहा गया है, कहते अरे छांदो उपनिषद में कहा गया है 6 नंबर टिप्पणी, छांदो उपनिषद के 6 अध्याय में 12वें मंत्र का 3रा मंत्र है, तो प्राणा वै सत्यम तेषाम ऐसा सत्यम, है ना? ये तो कहाँ का है? ये तो यहीं का ही तो है, प्राणा वै सत्यम। अच्छा दूसरे छांदोग्य में भी आता है तत्वमसि आदि के द्वारा 6 नंबर टिप्पणी में, 6 नंबर टिप्पणी में ना, सृष्टि भाग में अत्रोक्तम में जो उत्तम शब्द आया भूतकाल का वाचक होता है, तो कह दिया गया है। 9 नंबर टिप्पणी पढ़ रहा था मैं, उल्टा पढ़ गया। कहते हैं यहीं पर पूर्व पहले ब्राह्मण में, तो पहले ब्राह्मण में वर्णन कर दिया था प्राणा वै सत्यम सृष्टि वाक्य में, तो सृष्टि वाक्य प्रक्रिया आया ना, वहां पर प्राणा वै सत्यम, तो प्राणों को सत्य कहा गया, और तेषाम ऐसा सत्यम, उन सारे प्राणों का ये परमात्मा सत्य है, ऐसा पहले वर्णन कर दिया गया। तो जहाँ पर सृष्टि प्रक्रिया आए थे किसी बृहदारण्यक उपनिषद में, तो वहां पर इसका वर्णन कर दिया गया था, ठीक है ना? इति इस प्रकार से तो प्राणों को सत्य कह रहे थे, व्यवहारिक सत्य, उन सब सत्य का भी ये सत्य परमात्मा, अधिष्ठान परमात्मा। अब ऐसा वर्णन कर दिया कि प्राण सत्य, उनका भी सत्य है। तो जो प्राणों को सत्य वर्णन किया गया है, पंचभूतात्मक जो प्राण है, ऐसे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण और है ना इनको सत्य कहा गया। तो वे कितने हैं, कितनी संख्या में? तत्र के प्राणा यत्तो वा प्राण विषय उपनिषदा का इति च ब्रह्म उपनिषद प्रसंगेन कर्णानाम प्राणानाम स्वरूपम अवधारयति। तो कहते हैं ऐसी प्राप्ति हो जाने पर प्राण कितने हैं? तत्र 2 नंबर टिप्पणी है उक्त वाक्य में के प्राण कितने हैं, कौन कौन से हैं? कियतो वा कितनी संख्या में, प्राण कितने हैं, कौन से प्राण है और कितनी संख्या में है ना? कियतो, तो कियतो में जो निर्धारण करने के लिए कितनी संख्या में है, कति प्रत्यय हो गया, तो कहते हैं कियतो कितने हैं, कौन सी संख्या, कितनी संख्या वाले हैं, निर्धारण करने के लिए कितने ही है का? 5 है क्या, 10 है क्या, 15 है, कितनी संख्या में प्राण के? और प्राण के विषय, जो प्राण का विषय है कितने, क्या है? प्राण का जो विषय अभिधेय है
जिनके नाम क्या क्या है, अतः वो प्राण किस किस विषय को प्रकाशन करते हैं। ऐसे उनका जो उपनिषद है, रहस्य का है उपनिषद, प्राण को विषय करने वाले उपनिषद का है, कौन सी है, अतः विद्या क्या है, इनका ज्ञान कैसा होता है, किस किस विषय को करते हैं, इस प्रकार से। तो प्राणा विषय अविधेय, विषय नहीं अविधेय, ईशान जिन प्राणों कहता है उपनिषद, आता उपनिषद के द्वारा ग्रंथ के माध्यम से इनको बोध कराया जाता है। ये चक्षु इंद्रिय का ये विषय है, घ्राण इंद्रिय का ये विषय है, अरे श्रोत्र इंद्रिय का ये विषय है। तो इनका जो इंद्रियों के विषय का जो उपनिषद है का है। और इतिचा ब्रह्म उपनिषद, और ब्रह्म सत्य का जो सत्य है, ऐसे ब्रह्म के उपनिषद, ब्रह्म का रहस्य नाम उपनिषद परमात्मा का वाचक है। तो यहाँ से ब्रह्म उपनिषद, ब्रह्म विद्या, यानी एक तो प्राण विषय, प्राण को विषय करने वाली विद्या प्राण विद्या हो गई, वो ब्रह्म विद्या, ब्रह्म को विषय करने वाली विद्या को ब्रह्म विद्या। अर्थात इंद्रियों को बोध कराने वाली, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, पंच प्राण को, अंतःकरण को बोध कराने वाली विषय को, विद्या को प्राण विद्या कहते हैं। प्राण विषय वाली उपनिषद का है। और ब्रह्म को विषय करने वाली, अर्थात ब्रह्म सीधा सीधा ब्रह्म को बोध कराने वाली विद्या को ब्रह्म विद्या कहते हैं। ऐसे ब्रह्म को उपनिषद जो है, ब्रह्म को उपनिषद तो प्रसंग कहते हैं, ब्रह्म को उपनिषद में आए हैं, कौन आया, प्राण को विषय करने वाली विद्या आ गई। तो ब्रह्म उपनिषद के प्रसंग से, ब्रह्म विद्या के उपनिषद के प्रसंग से कर्णा नाम, कर्णों के यानी कर्णा नाम प्राण नाम, प्राणों के स्वरूप को अवधारयति निश्चय करते हैं। आकर प्रसंग से करते हैं। कैसे करते हैं, प्रसंग से। तो प्रसंग से क्यों कर रहे हैं, तो कहते हैं जैसे उदाहरण दिया है, पतिगत कूप आराम आदि अवधारण वत, जैसे कोई मार्ग को चलने वाला व्यक्ति है, तो मार्ग तो उसका गंतव्य जो ग्रह होता है, किसी नगर होता है, तो नगर में जहां से चला था व्यक्ति, जिस ग्राम से चला था, तो दूसरे ग्राम उसका गंतव्य है। तो बीच में रुकने का, बीच में भी वो देखता है कि इतना कुआं पड़ा था, इतना तालाब पड़े हुए थे, इतने वृक्ष पड़े हुए थे, इतने विश्राम गृह पड़े हुए थे। तो मार्ग में चलने वाले व्यक्ति भी बीच की वस्तुओं को जान लेता है ना, उसको ज्ञान कर लेता है। उसी प्रकार से तो इस गांव से उस गांव की इतनी दूरी है, और इसमें इतने बीच में इतने विश्राम स्थल पड़े, आराम यानी विश्राम गृह पड़े, और इतना कुआं बावड़ी पड़े। तो जैसे मार्ग में चलने वाले को बीच में उसका ज्ञान कर लिया जाता है, अवधारण हो जाता है, ज्ञान कर लेता है। उसी प्रकार से मुख्य लक्ष्य तो मार्ग में चलने वाले व्यक्ति का अंतिम गंतव्य था, उसी प्रकार किंतु बीच में जो उसने आराम आदि को चिंतन किया है, वो तो बीच वाला है, प्रसंग हो गया। तो किंतु बीच वाला का भी वो जान लेता है, ज्ञान कर लेता है, निर्धारण कर लेता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी उपनिषदों में मात्र अंतम लक्ष्य तक कौन था, लक्ष्य कौन है, परमात्मा ही है। जानने के लिए तो हम परमात्मा को चले हैं, अपने स्वरूप रूप परमात्मा को जानने के लिए चले, किंतु बीच में जो प्राण आदि इंद्रिय आ गए, उनको भी अवधारण कर लेना चाहिए। कि उनकी अवधारण करने से परमात्मा का अच्छी प्रकार से ज्ञान हो जाता है। तो इंद्रिय आदि उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। तो इस नगर में जाने से इस प्रकार से इतने नगर आदि, मंदिर आदि, विश्राम स्थल आदि पड़ते हैं। तो पति यानी मार्ग में चलने पड़ने वाले, कूप हो गया कुआं, आराम हो गया वो विश्राम स्थल आदि, और बावड़ी आदि हो गई इत्यादि, इतनी लंबाई चौड़ाई आदि हो गई, दूरी आदि हो गई। जैसे अवधारण कर लिया तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी, यहाँ पर टीका 5 नंबर, जैसे ग्राम को उद्देश्य करके जाने वाला मार्ग में पड़ने वाले जो कूप आदि है उसको अवधारण कर लेता है। उसी प्रकार से आत्मा को निश्चय करने के लिए चल लेते, तो बीच में इनका भी प्रसंग आ गया, मतलब बीच में इनको भी बोध करा दिया गया है, जान लेना चाहिए। अब इसके पश्चात ब्राह्मण का आरंभ करते हैं, सुश्रुति पाठ करते हैं। यो हा वै शिशुं साधानं सा प्रत्यधानं सा स्तूणं सा दामं वेद। यो हा वै साधनं प्रत्यधानं
तो सप्तः द्विशतो भ्रातृव्या नव रुणन्ति अयं भावा शिशुर यो अयं मध्यमः प्राणस्य तस्य इदमेव आदानम् इदं प्रत्यधानम् प्राणः स्थूण अन्नम दाम। तो यहाँ पर कहते हैं यो हा वै शिशुम साधानम सादानम सप्रतियादानम सस्तूणम सदामम वेदा। यो वेदा जो इस प्रकार से जानता है ना, वेद का करता हो कोई व्यक्ति साधक, जो साधक इस प्रकार से जानता है, शिशु को जानता है। हाँ भाई, शिशु को जानता है, शिशु को जानता है, बालक को जानता है। शिशु यानी बालक होता है, शिशु का अर्थ हो गया बालक, छोटा है बालक, उस बालक को जानता है। तो ऐसे बालक को इस प्रकार जानता है। वो बालक किस प्रकार को वाला है, इस प्रकार का। ऐसे बालक को आदान के सहित जो बालक को जानता है, प्रति आदान के सहित बालक को जानता है, स्थूण के सहित जानता है, उद्दाम रस्सी के सहित जानता है, इस प्रकार से जानता है। आदान यानी आधार और निवास स्थान, और स्थूण यानी जो स्थूल भाग है ना, स्थूण यानी स्थूल भाग हो गया। इस प्रकार से जहाँ पर स्थूण रहता है यानी शक्ति विशेष है, तो शक्ति विशेष है। और दाम में रस्सी जिससे बना हुआ रहता है के बालक, ऐसे इस बालक को जो जानता है। तो जानने वाले साधक को किस फल की प्राप्ति होती है ना, तो उसको वर्णन करते हैं कि जो सादानम सप्रत्यदानम सस्तूणम सदाम, इस मेरे ब्राह्मण श्रुति वाक्य का व्याख्यान स्वयं ब्राह्मण वाक्य करेगा अंतिम पंक्ति में। तो उसका पहले फल बदलाती श्रुति। तो जो इस प्रकार से जानता है तो सप्तः द्विशतो, जो 7 प्राण होते भ्रातृव्य है, ऐसे जानने वाले साधक के जो 7 शत्रु हैं, द्वेष करने वाले जो भ्रातृव्य है, द्वेष करने वाले जो भ्रातृव्य भाई है, भाई बंधु हैं, भाई हैं, उनको ऐसे जानने वाला साधक कहते हैं भ्रातृव्यन अवरोणादि, रोक लेता है, जीत देता है, पराजित कर देता है। जो इस प्रकार से शिशु बालक को जानता है, आदान के सहित, प्रतिदान के सहित, स्थूण के सहित, दान के सहित जो जानता है, ऐसे जानने वाला साधक है अपने साथ जो भाई द्वेष करने वाले भाई हैं उनको रोक लेता है, जीत लेता है। 2 प्रकार के भाई होते हैं, एक द्वेष करने वाले भाई, एक कैसे होते हैं, प्रेम करने वाले भाई। 2 प्रकार के भाई होते हैं, एक खूब मदद करते हैं, प्रेम करते हैं, एक भाई होते हैं भाई की सेवा करता है। तो एक भाई ऐसा होता है कि जो द्वेष करता है, जैसे कौन सा है, तो भरत वाला भाई प्रेम करता है, भरत जैसा भाई। राम जी का जो भगवान राम का जो छोटा भाई था भरत है, तो ऐसा भाई प्रेम करने वाले हैं। अब जो युधिष्ठिर महाराज का जो भाई है, छोटे भाई है कौन, दुर्योधन, तो वो द्वेष करने वाले हैं। तो ऐसे जो दुर्योधन ऐसे भाई जो है द्वेष करने वाले हैं, उन भाइयों को, उन शत्रु भाइयों को युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, जानकर ज्ञान के माध्यम से रोक देते हैं। अर्थात क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो जानता है, ऐसा ये दृष्टांत है, उसी दृष्टांत को दार्ष्टान में घटाते हैं। उसी प्रकार से साधक के जो द्वेष करने वाले जो भाई थे, भ्राता थे, वो भ्राता यहाँ पर कौन है, इंद्रिय ही है। इंद्रिय यहाँ पर शत्रु भी है और मित्र भी बन जाती है। तो शत्रु हैं, प्राय का केंद्रीय शत्रु ही होते हैं। तो उन भाई रूप शत्रुओं को, इंद्रिय रूप शत्रुओं को रोक देता है। तो इस प्रकार से
अब यहाँ पर ये फल ये अरे फल कर दिया, उपासना का फल वर्णन कर दिया। अब है क्या भाई, श्रुति प्रश्न करती है तो जो प्राण कौन है ना, मतलब शिशु कौन है और उसके शत्रु कौन है, उसको लेकर के श्रुति स्वयं कहती है कि आयम बाबा शिशु है। जो शिशु कौन है वो कहते सूक्ष्म शरीर, लिंग आत्मा। ये जो शिशु शब्द यहाँ पर किसका वाचक है, शिशु छोटा, छोटा है यानी शरीर के मध्य में रहता है। तो कहते वो शिशु कौन है, वो सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है, सुबालक है। तो यो मध्यमा प्राण है, जो मध्यम है शरीर के मध्य में, मध्य में शरीर के मध्य में जो प्राण है वह शिशु है। शरीर के भीतर लिंग आत्मा रहता है, लिंग सूक्ष्म शरीर रहता है ना। शरीर के भीतर यह सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता है, स्थूल शरीर के भीतर। सूक्ष्म शरीर तो है ही वो, लिंग आत्मा जो सूक्ष्म शरीर है वो शरीर के भीतर रहता है, स्थूल शरीर के भीतर रहता है। तो कौन है शिशु, कौन हो गया, प्राण हो गया, सूक्ष्म शरीर हो गया। तस्य उस सूक्ष्म शरीर का इदम एव आदानम है, जो सूक्ष्म शरीर का इदम है जो सामने दिख रहा है। कौन दिख रहा है, जिसका नाम देवदत्त यज्ञदत्त नाम पड़ गया है ना, जिस सूक्ष्म शरीर का है ही आदान है, आधार जिसमें बैठता है। कौन बैठता है, सूक्ष्म शरीर जिसमें बैठता है। इसके बिना तो भोग भी नहीं भोग पाता, सूक्ष्म शरीर बिना स्थूल शरीर के भोग भी नहीं भोग पाता। तो आदान, आदि आदानम धारण, धारण करने वाली है ना, आधान। दूधाय धारण पोषण, दूधाय धारण पोषण धातु है तो धारण करने अर्थ होती है, धारण भी करती पोषण करती। आम उपसर्ग लगा दिया तो आधान हो गई। अगर नित्राम रूप से इसी में रह करके व्यक्ति भोगता है, कर्म करता है, ये अधिष्ठान है, अधिष्ठाता यानी ये आश्रय है। सूक्ष्म शरीर का आश्रय कौन हो गया, स्थूल शरीर। इसके बिना तो वह भोग नहीं भोग पाता, इसलिए स्थूल शरीर इसका आदान है। इदम प्रति आदान है। प्रति आदान क्या है, आदान के सहित प्रति आदान हो गया। यहाँ पर क्या जान लेना चाहिए, जो गले से, गला है ना, कंठ है, कंठ से ऊपर का जो छेद है हमारे, दो नाक हो गई, दो कान हो गए, दो आंख हो गई और एक मुख हो गया, ये 7 छेद हो गए। ये 7 छेद कैसे हो गए, प्रति आदानम गोलक हो गए। इसमें प्राण विद्यमान रहता है। इंद्रिय सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर के जो इंद्रिय है उसमें रहते हैं, ये प्रति आदान हो गया।